पहने की आजादी दी, वोट डालने का अधिकार दिया। संविधान के रचयिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को मैं नमन करता हूँ और नमन करता हूँ जो उनके कार्य को आगे लेके गए बहुजन नायक माननीय काशीराम साहब को भी नमन करता हूँ। और बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, अखिलेश भैया जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, भाई अजीत सिंह जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। साथियों, वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के हमारे कद्दावर नेता भाई रणवीर सिंह जी बोल चुके हैं और उनका आदेश ही हमें सब मानने हैं। लेकिन जब भाई रणवीर सिंह जी ने मुझे आदेश करा है, जब मुझे रणवीर सिंह जी ने आदेश करा है तो मैं कुछ अपनी बात करना चाहूंगा। साथियों, नाम लेने में बहुत समय लग जाएगा। भाई जयवीर सिंह यादव जी, संजय यादव जी, तमाम हमारे जितने छात्र के हमारे मनोज ज्योति जी, तमाम हमारे नेता है वो पुराने मेरे परिचित है छात्र के समय से। साथियों, अभी भाई हमारे काट विधानसभा के भाई हमारे कह रहे थे कि बहुजन समाज के युवा जो भीम सैनिक है वो लगातार गांव-गांव, बस्ती-बस्ती जाकर बहुजन समाज की अलग जगाने का काम कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, चाहे समाजवादी के प्रत्याशी, राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी, जो भी हो, चाहे वो एक्सीडेंट साहब होते, चाहे वो नासिक पुलिस साहब होते, चाहे वो कुछ क्यों ना होता, उसके लिए लगातार मेहनत करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि साथियों, हम नहीं भूले उन लोग 2018 की घटना को संसद भवन के सामने संविधान की प्रतियां जलाने का काम उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारों पर हिंदूवादी संगठन ने करा। हम नहीं भूलेंगे की घटना को जो गौराज के नाम पर हमारे अनुसूचित जाति भाइयों को कत्लेआम करने का काम करा। हम नहीं भूले सतीपुर की घटना को जो 50 अनुसूचित जाति के भाइयों को जला दिए। हम नहीं भूले साथियों। साथियों को पता चला जाता है जाति के नाम पर आज भी हमारे भाइयों को गोली करने के लिए दिया था, हमारे भाई को मुंह छेड़ा देता है तो उसकी मुंह से काट दी जाती है। आज भी हमारे भाइयों को गोली करने के जाता है, आज हमारे मंत्री ये हमने तो तय कर लिया है, ये हमने तो तय कर लिया है। हमारे साथ जो जुल्म अत्याचार हुए हैं हम एक वोट डालकर इस भारतीय जनता पार्टी का मुंह काला कर यहाँ से भेजेंगे। लेकिन साथियों आपको तय करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। आपको नहीं भूलना आपकी नस्बंदी में खेलने की बात कही थी, आपको नहीं भूलना आपके वोट के अधिकार को छीनने की बात कही थी, आपको नहीं भूलना आपके जो मीट कटाई के जो कारखाने थे, खाते थे, उस पर छापे मारने की बात कही थी। और आपको नहीं भूलना कि मस्जिदों में कुर्ते पजामा भी लगा इन्होंने पूरा तरीके से सख्ती करनी थी। क्या आप भूल सकते हो बात को? हाथ खड़े करके मुझे बता दिए क्या भूल सकते हो बात को? ये बहुजन समाज के युवा एक वोट भाई स्टेशन जी को देने का काम करेंगे। आए थे योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर, लेकिन हमने सर की खास पर उन्हें रुकने नहीं दिया। ये बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं की आवाज है साथियों। और मेरे पास तो भाई बैठे हैं वाल्मीकि जी, कौन सा बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ। जब मैंने आह्वान करा भाई लल्लू बाबू त्रिवेदी से, भाई नेम सिंह महरिया जी से, भाई भातु समाज के लोगों से, तारचंद दिवाकर धोबी समाज के लोगों से, तो उन्होंने इस सरकार की नाक में दम करके पूरा रेलवे ट्रैक जाम 2 अप्रैल को जाम करने का काम इन बहुजन समाज के लोगों ने ही करा था। और साथियों, संतों के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, हमारे एस्टेट को छेड़ने का काम इन्होंने करा था तो हमने भी ना मुंह तोड़ जवाब देने का काम करा था कि बगीचे में फूल भी खिलते हैं, बगीचे में फूल भी खिलते हैं, कांटे ही हमारे हिस्से में आते हैं और अधिकार को लोग मांगे जाते हैं, अधिकार को छीने जाते हैं। ये अधिकार छीनने का वक्त आ गया है। कौन सा वक्त आ गया है? मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, मैं मान्यवर काशीराम साहब को एक बात आपको दिलवाना चाहता हूँ। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे ये वोट माँ बहन की इज्जत होता है, ये वोट माँ बहन की इज्जत होता है। इसी वोट से हम एमपी एमएलए विधायक चुनते हैं और इसी वोट से विधायक चुनते हैं तो एमपी एमएलए में सरकार बनाते हैं। और जिसकी सरकार होती है जो चाहे तो उसकी सरकार में इज्जत लुटाए और जो चाहे वो बचा ले। छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, समय जाके तो नहीं रहा भाई, जाते ले लिया, बिल्कुल। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ भाई साहब आप लोगों को। हमको
छोड़ने वाले नहीं है। अभी आए थे कल परसों पुलिस वाले संबल लेकर, जबकि काले झंडे दिखा रहे हैं, कोई धारा नहीं बनती। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है विधायक, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जबरदस्ती रोड जाम गिरा के शहरी तुलना गिराकर हम पे कार्रवाई करने का काम करा। और यहाँ के डीएम महोदय भी अच्छे नहीं है। मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ओमेदार वाल्मीकि तमाम नेता हमारे साथ में गए, कंजर पासी वाले, बौद्ध समाज के लोग, तमाम कृषि जाति के लोग, पासी समाज के लोग, तमाम कंजर पासी भेड़े समाज के लोग। लेकिन उन्होंने कहा था 1 मुकदमा 2 अप्रैल की घटना पर रहेगा। पूरे भारत में अगर 2 अप्रैल का आंदोलन सबसे ज्यादा सफल रहा है तो वो मुरादाबाद कर रहा है, नहीं तो अन्य जगह बहुत सारी अजली आत्महत्या और तमाम गोली कांड हुए, लेकिन मुरादाबाद में हमने कोई ऐसी घटना करने नहीं दी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के थाने पे हमारे 10-15 लोगों के नाम पर मुकदमा दर्ज हो गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, हम बाबा साहब के अंदर है, बाबा साहब के सिपाही है, काफी नाम के चेहरे है, जितना चला मुकदमा लगा लो, इंसान करने वाला नहीं है। इंशाल्लाह वो दिन आ गया है, इंशाल्लाह वो दिन आ गया है 23 मई और भाजपा 23 मई। और मैं कहना चाहता हूँ, चौकीदार चौकीदार, अरे चौकीदार चौकीदार, अरे आवाज तो आनी चाहिए ना, चौकीदार चौकीदार। मैं डरता नहीं हूँ वीडियो के पीछे, मैं डरता नहीं हूँ। घर में मीटिंग कर रहे हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अरे हमारे बाप ने संविधान लिख दिया है, तो उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा तो हम उसे छोड़ने का काम नहीं करेंगे। और साथ में कहना चाहता हूँ कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। चौकीदार वाली जो बात थी ना, कि चौकीदार तो 2 मिनट भाई बैठ जाओ, बोलो चौकीदार को चौकीदार बनाना है, चौकीदार को चौकीदार बनाना है, और इस भारत को हम आप जैसे को चलाना है। क्या चलाने के लिए तैयार हो? और मैं बता देना चाहता हूँ, आप कह रहे थे बहुजन समाज पार्टी का कभी मीटिंगें चल रही है, नहीं चल रही है। हर विधानसभा को 4-4 जोनों में बांटकर भाई रणवीर सिंह के आदेश पर लगातार बहुजन समाज पार्टी के लोग, चाहे फेसबुक पे, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे किसी भी तरीके से आगे देना, लगातार बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बूथ बूथ जाकर गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट दिलवाने का काम कर रहे हैं। और बैंक कुमारी मायावती की रैली जो होने वाली है, और भाई अखिलेश यादव जी की रैली जो होने वाली है, उसके लगातार वाहन लगाने का काम कर रहे हैं भाई मनु कुरैशी जी। तो साथ ही मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि ये मैं कहना चाहता हूँ भाई दुष्यंत जी की पंक्तियां मुझे याद आती है कि हो गई है पीर, अब पर्वत से निकलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। और कहना चाहता हूँ, अब ये दीवार, ये भाजपा की जो दीवार है, पर्दों की तरह हिलने लगी है। ये भाजपा की जो दीवार है पर्दे की तरह हिलने लगी है, लेकिन सच ये है बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली का सड़क पे, हर गली का सड़क पे, हर गाँव और हर बस्ती में हर सर हटाते हुए रात हल्ला चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि हम भाइयों की दशा सुधरनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, वो कहीं विराज और आग करनी चाहिए। और साथियों, ना समझोगे तो मिट जाओगे यारो, और तुम्हारी दास्तां भी ना होंगी दास्तानों में। और लास्ट पर मैं खत्म करता हूँ कि मेरी चर्चाओं का कत्लेआम होगा, कि मेरी चर्चाओं का कत्लेआम होगा। ये चर्चा हुई है भारतीय जनता पार्टी की कि मेरी चर्चाओं का कत्लेआम होगा, और ये बंद कमरे में नहीं खुलेआम होगा। और अब भी मेरे भाई चुप बैठे रहे, आपने अगर कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं, अगर आपने गठबंधन के प्रत्याशी वोट दे दिया तो ये जुर्म आपके नाम होगा, आपके नाम होगा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय संविधान, जय विज्ञान, जय काफिला।